जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? एंड स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि कंपेटिटिव एनालिसिस हमारा जो है ना, ये आज के टॉपिक का लास्ट ये है। कंपेटिटिव एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट, जिस भी मार्केट में आप करना चाह रहे हैं, लाइक आपकी प्रोडक्ट किस मार्केट से बिलोंग करती है, यूएसए है, एसन आपकी प्रोडक्ट का क्या है, ये है कीवर्ड योगा मैट, ठीक है। कीवर्ड जो होगा आपने वो राइट कर देना है, सर्च वॉल्यूम उसका इतना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेफिनेटली कीवर्ड्स ऑन विच कंपेटिटर रैंक, जिन कंपेटिटर। अच्छा, ये कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे अगर आइडिया हो तो? मैम सेरिब्रो से। एग्जैक्टली सेरिब्रो से। हमने क्या करना होता है कि हमने ना यानी कि अपने, ये तो हमारी प्रोडक्ट का एसन है ना, हमने क्या करना है कि इसी तरह अपने कंपेटिटर के एसन्स को लेके ना, 3 से 4 कंपेटिटर के एसन्स को उठा के एसन में सेरिब्रो में जाके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके यूएसए सेरिब्रो में जाके ये तीनों एक ही टाइम पे सेलेक्ट कर वो पेस्ट करके ना, तो गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। जो नीचे हमारे पास आएंगे ना कीवर्ड्स, वो इस तरह के कीवर्ड्स हमारे पास हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करके ना, तो हमने सॉर्ट आउट उसको करके, तो जो हमारे आएंगे ना, यानी कि एक तो हमारे पास अपनी प्रोडक्ट से, अपनी प्रोडक्ट के यानी कि जो एसेंस है ना, यानी कि वो कंपैटिटर किन कीवर्ड्स पे रैंक किए हुए हैं, तमाम कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनके सर्च वॉल्यूम भी हमें शो हो जाएंगे। वो आपने ना यहाँ पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो एवेल्यूएशन की हुई है ना, कि अगर लेट्स सी के 10 में से एवेल्यूएशन की जाए कि फर्स्ट कंपैटिटर को कितने सर्च वॉल्यूम की बेस पे कितने रेशो मिल सकती है और कितने नंबर पे आ सकता है, या फिर इसी तरह ना ये एवेल्यूएट करके, तो वैसे नंबरिंग प्रोवाइड की हुई है। ये आप ना भी करेंगे तो ओके है, फाइन है, इसका इतना वो नहीं है। आपने एसन जो अपने कंपैटिटर के है ना, उनको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करके राइट कर लेना है, 3 से, ठीक है। और 3 से 4, एटलीस्ट 3 से 4 होने चाहिए आपके कंपैटिटर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर मैं लेट्स सी के इसको ओपन करूं कि अब ये देखें, अच्छा आप देखें, योगा मैट जो है ना, मेरा मेन कीवर्ड था, जो कि यूएसए में मैंने इसको पेस्ट करके देखा है। और योगा मैट सेल आउट करने वाले ये तमाम जो हैं, ये मेरे कंपेटिटर हैं। अच्छा, कंपेटिटर तो तमाम ही है, बट मैंने जो कंपेटिटर चूज़ करने हैं ना, जिनके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रोडक्ट रैंक करनी है, वो मैंने जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करके देखना होता है कि टॉप 10 के जो टॉप 10 में बैठे होते हैं ना, वो इन एक्चुअल मेरे कंपेटिटर होते हैं। मैंने उनमें से कोई से 3 से 4 कंपेटिटर चूज़ कर लेने हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर इसको चूज़ करती हूँ ना, इसको देख लेते हैं। एक इसको देख लेते हैं, इसके अलावा हम अच्छा, लेट्स सपोज कि इसी तरह हमने ना 2 से 3 कंपेटिटर राइट साइड पे ओपन कर लेने हैं, और उन कंपेटिटर के अब हमने क्या चीज़ें जो है मेक श्योर करनी है, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आपने क्या करना है कि एक तो इनके एसेंस को जो लेके ना, कॉपी करके मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि एक तो एसन यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको 8 डिजिट पे कंसिस्ट एसन जो है ना, आइडेंटिफाई नंबर, ये आपको मिल जाता है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में यहाँ भी होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ से कॉपी करके, तो वो जो मैंने स्लाइड बनाई है ना, उस तरह से आपने बना लेनी है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इन तमाम के एसेंस को यहाँ से कॉपी करके, तो आपने जो है ना वो, यानी कि एक सेकेंड, मैं आपको वो करके भी दिखा देती हूँ, एसन के थ्रू हमने किस तरह से लेने हैं। मैम आप तो अभी रैंडमली ओपन करिए ना कंपैरेटर, लेकिन हमने तो वही देखना है जिनके रेवेन्यू ज्यादा होंगे, रिव्यूज कम होंगे। एग्जैक्टली आपने ऐसे ही करना है। अभी लेट्स सपोज के मैं ना इस उसको ओपन कर लूँ, टूल्स वगैरह वगैरह को, वहाँ पे जाके मैं आपको गाइड कर देती हूँ।
अच्छा, ये ना, ये जो मैं वो बता रही हूँ ना इसका, कि आपने क्या करना है कि ये कीवर्ड्स कैसे लेने हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपने क्या करना है, सेरिब्रो में आपने जाके ना तो अपने ये तमाम जो एसन्स होने हैं ना, इन तमाम को आपने पेस्ट कर देना वहां पे जाके, ठीक है। पेस्ट करेंगे, गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कीवर्ड नजर आएंगे, सार्ट आउट करने का आपको मेथड मैंने बताया हुआ है। सार्ट आउट करके ना आपको आपने हाई टू लो उसको सर्च वॉल्यूम करके, तो आपने इस तरह से कीवर्ड्स उनके राइट करके तो एक फाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है। वो फिर आपने इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किन कीवर्ड्स पे वो कितना सर्च वॉल्यूम वो शो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखें रिव्यू ऑफ फर्स्ट कंपैटिटर, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट कंपैटिटर लाइक आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ उनके राइट करने हैं। अभी लेट्स सपोज कि अगर हम मैं अगेन स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड कर देती हूँ। आपने क्या करना है कि योगा मैट मैंने राइट किया था, ठीक है। और योगा मैट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें, अभी योगा मैट के अकॉर्डिंग ये देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ उनको ज़रूर मिले होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ रेटिंग से आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखें अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी ना तो जितने भी रिव्यूज़ आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। ये देखें 5 स्टार में से 77% है, इट्स मीन कि ये नियर टू पॉइंट है, अच्छे रिव्यूज़ उनको मिले हुए हैं। बट लेट्स सपोज के 3 स्टार्स पे एंड 2 स्टार्स पे मैं क्लिक करूँगी तो हमें जो रिव्यूज़ नज़र आएंगे वो हमें नेगेटिव रिव्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है। उन्होंने कोई ना कोई योगा मैट के बारे में ना उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि इस प्रोडक्ट में क्या फ्लॉप है। ये देखिए वो कह रहा है कि आई वॉज रियली एक्साइटेड व्हेन आई रिसीव्ड इट बट इट्स नॉट लुक लाइक द पिक्चर। जिस तरह उन्होंने दिखाया था पिक्चर में ये होगा, पिक्चर में बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट जाएगी, बट पिक्चर से टोटली हट के आई है। तो देखिए लेट्स सपोज कि ये नेगेटिव रिव्यूज़ किस तरह इम्पैक्ट करते हैं रेटिंग पे। कि लेट्स सपोज कि मैं ये प्रोडक्ट सेल आउट करने जाती तो मैंने रिव्यूज़ ये देखने थे तो मैंने कहना था ये बायर ऐसे हैं, मतलब ये सेलर के लाइक दिखाते कुछ और है करते कुछ और है। तो इट्स मीन कि दोबारा फिर मैंने इनसे मैं फर्स्ट टाइम ही मैं इनसे बाय ना करती। तो ये इस तरह से ना नेगेटिव रिव्यूज़, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिव्यूज़ आर द इन एक्चुअल सोशल प्रूफ ऑफ बायर, ठीक है। और ये हम पाकिस्तानी अवाम दराज पे भी जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेनी हो तो हमने पहले रिव्यूज़ की तरफ देखना होता है, रिव्यूज़ कैसे हैं। सो ये रिव्यूज़ बड़े ही ज़्यादा मैटर करते हैं। बाकी मैम ये यहाँ से आपने हम्म। मैम ये यहाँ से ही कॉपी करके फाइल में डालेंगे या वो उसी से अपने वर्ड्स में लिखना है हमने कुछ, यही कॉपी नहीं नहीं पेस्ट नहीं करना नहीं, है? आपने आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, आपने यहीं से एग्जैक्ट, कॉपी कर लेने ठीक हैं। है, एग्जैक्ट कॉपी करके आपने वहाँ पे जाके फाइल में पेस्ट कर देने हैं। पॉजिटिव ठीक है। ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं लेट्स सपोज, और पॉजिटिव रिव्यूज़ डेफिनेटली आपको 1 स्टार रेटिंग से मिल जाते हैं, ये देखिए। मैम आई थिंक ये तो हमारी लिस्टिंग वाले की प्रॉब्लम हुई ना, उसने जब लिस्टिंग बनाई तो वो उसने पिक्चर नहीं ली, यानी जो क्लाइंट से उठाई वही आगे भेज दी, खुद नहीं बनाई। नहीं, जो हम अ, सैंपल लेंगे, जो हम सैंपल लेते हैं उसकी हम इसलिए तो लेते हैं कि हम उसकी कुछ लिस्टिंग के लिए वीडियो बनाएं या पिक्चर बना लें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन ये कोई और मसला है। ये इन्होंने पिक्चर बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव लगाई हुई है लेकिन वो उस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसलिए बाहर जो है सही ना सही वो उस सही। पे वो कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये आपने आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपने कहा कुछ और प्रोवाइड हमें कुछ और किया। पीछे से तो नो मैम ये तो डाउट होता कि ही है, ऑनलाइन कुछ भी मंगवाएं तो वो डिफरेंट ही आ जाती है चीज जो एग्जैक्टली शो ऐसा कराई ऐसा होती हो है। जाता है, नो डाउट ऐसा हो जाता है। बट ये कि कुछ केसेस में ऐसा है कि प्रोडक्ट जो हमें नज़र आ रही होती है वैसे मिल भी जाती है, लेकिन वो इसीलिए तो फिर हमने ये रिव्यूज़ पे फोकस करना होता है कि रिव्यूज़ इनको कैसे आए हुए हैं। अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो प्रोडक्ट अच्छी है। रिव्यूज़ हमें बता देते हैं कि प्रोडक्ट का फीडबैक इन एक्चुअल बता रहे होते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। तो हम रिव्यू से देखते हैं, पिक्चर तो हर एक ने अट्रैक्टिव ही लगाई होती है। पिक्चर अट्रैक्टिव नहीं मैम लगाएंगे तो ये देखें जितने ही सेलर बैठे हैं ना, उनमें से अगर लेट्स सी मैं सेल आउट करने आ रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि सब में से किसने सबसे अट्रैक्टिव पिक्चर किसकी है, मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी। तो बायर ने तो हर चीज़ ये देखें, ये इन्होंने A+ कंटेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। वो यूटिलाइजेशन भी बता रहे हैं इसका। तो ये सो दैट्स वाई। अच्छा, ये ना एक दफ़ा स्मूथली इसको चलने दें, ये ख़त्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह हम क्वेरीज पे आते हैं। मैं अगेन आपको बता रही थी कि आपने यहाँ से कॉपी करने हैं और ये जो फाइल आपने तैयार करनी है ना, इस फाइल में आपने जाके तो पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे। ये देखें,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज। सो इस तरह से कि क्या है कि ये फर्स्ट कंपैटिटर के, सेकंड कंपैटिटर के, थर्ड कंपैटिटर के, देखिए उन्होंने सेम वो उसी तरह का इमेज जो है ना वो पकड़ के उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है, और सेम ये रिव्यूज है फोर्थ कंपैटिटर। सो ये कंपैटिटर एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है, हमने ना सप्लायर को बताना होता है कि सप्लायर ये सप्लायर को हम सेंड करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जब वो मैन्युफैक्चर करे ना तो ये चीज़ें देख के करे कि उसको नेगेटिव रिव्यूज़ जो आए हुए हैं उसको मॉडिफाई कर ले, और पॉजिटिव रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वो देखे कि हमने इसमें क्या जो है वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है। सो ये हमने ना कंपैटिटर एनालिसिस करके ये फाइल तैयार करके अपने कंपैटिटर को दे देनी होती है। ये अलग से टास्क है। समटाइम आपको कोई पर्सन मिलेगा क्लाइंट, और वो आपसे ये रिक्वायर करेगा कि आप कंपैटिटर एनालिसिस कर दें। कुछ आपसे कीवर्ड रिसर्च करवा लेते हैं, कुछ आपसे ये टास्क वाइज प्रोजेक्ट भी होते हैं ना। सो इस तरह भी वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं क्लाइंट्स वगैरह। जस्ट आपकी एक्टिवनेस मैटर करती है, बाकी ये है कि ये हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, अभी ना हम प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं, आपके क्वेरीज भी वहाँ पे लेते हैं, और स्क्रीन आपकी ही शेयर करवाई जाएगी, तो आपसे प्रैक्टिस भी देख लेते हैं कि कितनी आपने की है। मैंने प्रोडक्ट हंट करने के लिए दी थी, मुझे अभी तक किसी ने जो है वो सेंड नहीं की। तो ये क्यों नहीं की, ये जिन्होंने नहीं की वो हैंड रेज करें ना ज़रा। अभी कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा, तो इट्स मीन सभी ने मुझे सबमिट करवाई है। मैम मैंने तो कराई हुई थी, मेरी तो 2 थी। नहीं नहीं मैडम, मैंने आज कल भी प्रैक्टिस की थी, 2 दिन पहले भी और आज भी, मतलब तो मैंने स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं, जैसे मुझे टाइम मिला है ना, तो बाकी मैं आपको भेज देता हूँ कुछ है ना, मोबाइल से ना, व्हाट्सएप पे। लैपटॉप मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो बाकी मैंने प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी असाइनमेंट ठीक सबमिट है है मैम। ठीक है, आप सबमिट करवा लीजिएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली आपकी सबमिट है। बाकी कुछ ने, एक दो ने मुझे सेंड की हुई है, मैं देख लूंगी इंशाल्लाह रात को। बाकी ये जिन्होंने नहीं करवाई वो मैम क्यों मैंने नहीं भी करवाई, करवा दी रीजन थी। बताए ना जरा। जी, तैयब, समाविया एंड उमेरा और अक्सा, और ये वलीद, आपने क्यों नहीं करवाई? सभी के कोई ना कोई अथेंटिक रीज़न मिल जाने हैं, तो सारा वीक ज़ाया करके आए हैं। बाकी ये है कि ये प्रैक्टिस से चीज़ें आनी है, ऐसे नहीं आती, तो हाँ, प्रैक्टिस मैंने करें। प्रैक्टिस मैंने की थी, लेकिन जॉब की वजह से, टाइमिंग की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस तो मैंने की थी, लेकिन ये है कि हंट वगैरह मैं नहीं कर सका। तो मैंने बाकी आपको ग्राफ वगैरह भेज दिए थे, और आपसे मैंने पूछा भी था, आज ही पूछा था कि ये इसके ऊपर मैं काम शुरू करूँ या ना करूँ, तो आपने कहा था ठीक है, तो मैं फिर उसके ऊपर काम शुरू कर दूंगा। बाकी सिर्फ जॉब की वजह से जो है, वो टाइमिंग की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल सका। तो चलिए ठीक ये है है कि ठीक नहीं। है। अच्छा वलीद, ये ठीक है, मैं मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। आपने मुझे ना सबमिट करवा देनी है, ठीक है, उसको मैं देख लूँगी। और ये क्लास में वो आई हुई है गर्ल्स, क्या नाम है उनका, ये अभी जिनको मैंने रिमूव किया है, फातिमा, आई थिंक सो, फातिमा हारिस। नहीं भी। फातिमा, आप अनम्यूट करें। फातिमा, आर यू देयर? अच्छा, एक इशू था यस मुझे। मैम, मैम मैं आ गई। ठीक है, आप आपके ना मैंने बहुत दफ़ा आगे आपको वो किया, मेंशन किया, ठीक है, और आपने सेम वही फॉल्ट किया। आई थिंक सो कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या इशू था कि आप मैम सुन ही एक्चुअली नहीं मैम पा रही थी? मैंने वो मैसेज किया था, मैं ना क्लास अपने मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं कहीं गई जा रही थी, मैं गाड़ी में, मैंने वहां से ही क्लास ना वो ज्वाइन की हुई थी। तो पता नहीं वो क्या हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आई। उसमें मैं सॉरी जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हुई है। बस नहीं नहीं, ये कोई पहले इशू मेरा नहीं। ये था कि मैं क्लास ना लूं, लेकिन मैंने मिस नहीं की इसीलिए। मैंने कहा मे भी आप मोबाइल छोड़ के और कहीं और चली गई हुई हैं, तो मे बी ये। यस मैम, बीच में ऐसे हुआ था, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला। सॉरी उसके लिए, आइंदा नहीं होगा। चलें, कोई इशू नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लिया करें, उसका इशू नहीं है, हो जाता है समटाइम ऐसा। यस अच्छा, मैम। ये वैसे भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन में इस तरह के पंगे हो जाते हैं, फॉल्ट्स वगैरह हो जाते हैं। यस मैम। क्लास में ना, क्लास में एक चीज़ मेंशन कर दूं, मुझे जो है ना वो एक इशू जो है मैंने देखा है क्लास में, ठीक है, मेंशन नहीं मैं कर रही नाम, एक्सेप्शनल वन है, मैं किसी को मेंशन नहीं करती तब तक जब तक वो लिमिट एक्सीड ना कर जाए। बट मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को
लेट डाउन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा, इतने बड़े लेवल पे है माशाल्लाह, कोई मैट्रिक का स्टूडेंट तो यहाँ पे बैठा नहीं है, हर कोई जो है ना वो जॉबियर है, हर कोई जो है वो माशाल्लाह से यानी कि मेच्योर है, ठीक है। तो फिर भी अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप एक दूसरे के साथ करेंगे, मतलब मुझे उसने ये कह दिया या इस तरह से, और मैंने ये ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है, मैं आपको ओपनली बताऊं, मैंने अभी तक पिछले जो मेरे बैचेस हैं ना, उनमें मैं दूसरा ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ती, मैंने आपके लिए बनाया था। और ऑफिशियल ग्रुप अलहदा बनाया था, ये वाला अलहदा बनाया था, मैंने इसलिए बनाया था कि आप यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म की क्वेरीज करें और जिसको आती है वो उसको आंसर करे, एक दूसरे की हेल्प हो, ठीक है। और रिगार्डिंग सिर्फ सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं ना उसके ही अकॉर्डिंग आप चलें, ना कि आप ये बता रहे हो कि भाई मैं आज सोया हूँ, अभी उठा हूँ, मैंने खाना खाया, मैं अभी लेट हो गई, मैं कपड़े वॉश कर रही थी। देखें, इससे इसलिए मैंने ग्रुप बनाया था ये। और मैं आप में मैंने ये चीज़ इतनी ऑब्जर्व की है कि इतने वहाँ पे ऐसे ही बातें हो रही होती हैं, मैं हैरान हो रही होती हूँ भाई आप ये स्टडी ग्रुप है तो इररेलेवेंट डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो रही होती है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल है, देखिए मुझे फीमेल्स अप्रोच इसलिए करती हैं, मेजोरिटी फीमेल्स, मुझे सम टाइम मैसेज आ रहे होते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड इजाज़त नहीं दे रहे थे, अलो नहीं कर रहे थे कि आपने किसी ट्रेनर से बात करनी है या किसी ट्रेनर से आपने पढ़ना है, स्पेशली मेल ट्रेनर से, तो हमने इसलिए आपको अप्रोच किया है। मुझे तो स्टूडेंट इसलिए अप्रोच कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की डिस्कशन हस्बैंड आपके देख लेंगे ग्रुप्स वगैरह में कि इस तरह की बातें चल रही हैं खाने पीने की और इस तरह, तो देखें ये चिल ग्रुप तो है कोई नहीं है। तो ये चीज़ें मेक श्योर किया करें, इस तरह आपका भी नाम खराब और मेरा वैसे ही नाम खराब आप कर रहे हैं। तो मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपको कह रही हूँ कि ऐसे नहीं, आपने ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी, ठीक है। तो वो फिर आप डेफिनेटली उनका इत्मीनान जो है ना वो वहीं पे ट्रस्ट जो है वो नहीं बिल्ड हो रहा होता, और वो आगे यहीं पे वो इस ग्रुप की वजह से उनके कैरियर का मसला है, आपको आइडिया है इतना कि डेफिनेटली वो आगे उनको प्रमोट ही नहीं करेंगे। मेरी एक स्टूडेंट है बैच 2 की स्टूडेंट, और उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, ये कंफर्म करें आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम, आ रही है। जी मैडम, आ रही है। आ रही है मैम। उन्होंने उनका उनका नेम मैं मेंशन मैं किसी का भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि मतलब उनके हस्बैंड ने देखा कि ग्रुप में इस तरह की डिस्कशन चल रही है, और वो उन्होंने बहुत शॉर्टली उन्होंने की, इस तरह की तो नहीं की जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट थी, फिर भी उनका उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि उनके हस्बैंड ने उनको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया। मैं टोटली शॉक्ड हुई कि उन्होंने ग्रुप क्यों लेफ्ट किया, वो एक्टिव थी और वो माशाल्लाह से साइड बाय साइड चल रही थी, मैं जो टास्क डिज़ाइन कर रही थी उनका सबसे पहले आता था मुझे। तो बड़े पैशनेट वे से उन्होंने ज्वाइन की ये जर्नी, बट उन्होंने दूसरी तीसरी क्लास थी, उन्होंने लेफ्ट कर दी। मुझे नहीं आइडिया हुआ, उन्होंने मुझे मैसेंजर से अप्रोच किया हुआ था, मैंने उनको मैसेंजर पे मैसेज किया, मतलब कि आपने बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम ये रीज़न है, तो इस वजह से ना मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से लेफ्ट कर दिया और दोबारा वो मुझे एंटर ही नहीं होने दे रहे उस ग्रुप में, कि वहाँ पे तो मौज मस्तियाँ चल रही हैं, मैं आपको अलो ही नहीं करता वहाँ पे। देखें, ये आप सिर्फ 1-2% की वजह से बाकी सबका लॉस हो, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आपको खुद आइडिया है कि मतलब बाकी सभी के लिए ये प्रॉब्लम का बाइस बनेंगी ये चीज़ें। तो ऐसे ना किया करें ग्रुप में आप इस तरह। चलें, डिस्कशन ग्रुप बनाना है ना, जो बड़े ही एक्टिव हैं, जिन्होंने करनी है डिस्कशन, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट कि मैं आपकी इस तरह की डिस्कशन ऐसे ग्रुप्स में जो है वो अलो करूँ। ना ही मैंने आपके साथ ये एग्रीमेंट करके आपको ग्रुप में ऐड किया था कि मैं आपकी इस तरह की डिस्कशन अलो करूँगी कि आपने क्या खाया है, क्या कहाँ पे आप जा रहे हैं। अभी मैं यकीन करें, मैं इतना डिसहार्ड हुई हूँ इस ग्रुप में ये डिस्कशन देख के कि मेरे हेडेज हो रही है, मेरे सर में बहुत पेन है, मैंने आज ये किया है, मैं वहाँ पे चल रही हूँ, मैं ये देखिए, मैंने इसलिए ग्रुप मैम नहीं मेरा बनाया। तो मेरा भी एक ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने एक और पहले भी कोर्स किया था, तो वो तो बिल्कुल सारा फीमेल का ही ग्रुप था। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि उन्होंने अलग से एक अपना ना ग्रुप बना लिया जिसमें सारे स्टूडेंट को ऐड कर लिया। अब वो इतनी वहाँ पर डिस्कशन चलती थी, अल्लाह टीचर, जाहिर है टीचर की तो रिस्पेक्ट होती है, अब जैसे आप हमें करवा रही हैं हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर ने तो जैसा आपको करवाना है वो अपना गुड ही देना है। अब वो सबकी डिस्कशन होती थी, हमें मैम ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, ऐसे अजीब अजीब बातें, फिर वॉइस मैसेज करती थी, फिर वो किसी स्टूडेंट ने उधर से उठा के वो मैम को सेंड कर दिए, और उस वजह से सारा ग्रुप इतना खराब हुआ ना
एक दो लोगों की वजह से। इसीलिए मैं तो इस चीज से वाकई बहुत डरती हूँ, इस तरह डिस्कशंस करने से। जो सिर्फ आपका काम की बात है, बस वही होनी चाहिए। वाकई आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं देखिए और मैम तो मैंने तो ऐसे ये है। मैंने तो देखा हुआ एक्सपीरियंस के क्या हुआ था तब, क्योंकि कुछ 2-3 लोगों की वजह से ना फिर एक पूरा क्लास ही पूरी ना खराब हो जाती है, सबका ही नाम एग्जैक्टली खराब होता है। ये चीज मैं यही तो चीज कह रही हूँ कि और इतने बल्कि वो उस टाइम पैशनेट में वे से। टीचर इतनी हमसे नाराज हुई ना, उन्होंने तो बकायदा कहा कि मुझे इस ग्रुप को पढ़ाने का मजा ही नहीं आया। बल्कि जो अच्छे चल रहे थे वो भी सारे बीच में खराब हुए कुछ लोगों की वजह से, ऐसा कि ही है आप और लोगों ने देखिए इस तरह इसका से पता अलग क्या ग्रुप बना लिया। इम्पैक्ट इसका पता क्या पड़ता है कि देखिए बाकी जो जो है स्टूडेंट्स है ग्रुप ना बनाया हुआ है बाकी डिस्कशन करने के चैट करने के लिए। तो मैंने तो सबको इनवाइट किया कि आप एफबी ग्रुप में आ जाएं, वहाँ पे चैट कर लें, जो मर्जी करनी है, जिस तरह करनी है वहाँ पे आप जिस तरह जो भी आपने बातचीत करनी है आप वहाँ पे कर लें। मैंने तो ग्रुप बनाया हुआ और अब से नहीं, तकरीबन हफ्ते हफ्ते से बनाया हुआ, हफ्ते 10 दिन हो गए हैं। तो मैंने तो सबको कहा था वहाँ पे आप आ जाएं। वैसे भी सब लोग फेसबुक पे हैं ही ना, तो ग्रुप में आ जाए, वहाँ पे आके आप चैट कर लें। ग्रुप में ना करें, ग्रुप में सिर्फ जो है हमारा जो टॉपिक होगा हम उसके ऊपर बात कर लिया करेंगे। बस मैंने तो सबको कहा था। नहीं नहीं इसमें फिर आप ये थोड़ा मेक श्योर करें कि इसमें बाकियों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और देखें बाकी स्टूडेंट्स ज़्यादातर ना मेजोरिटी होती है ये तो मतलब मैरिड फीमेल्स के अवाम लिए होती है। मसला हो जाता है ना फिर, हाँ एग्जैक्टली जी, उनके एग्जैक्टली लिए मसला होता है। आइदर वो मैरिड है इवन दो के मैरिड गर्ल्स के लिए इतना होता है कि इवन दो उनको हस्बैंड का भी प्रेशर होता है और साथ उनको फादर्स अगर घर में बात की जाए ना तो फादर का भी प्रेशर होता है। तो अगर इतना ट्रस्ट बिल्ड किया होता है और इस इन वजह से इन वजूहात की वजह से वो बेचारी जो है वो लेफ्ट कर जाएंगी ना ये क्विट कर देंगी ये फील्ड तो डेफिनेटली उनके कैरियर का मसला किसी के बिला वजह इन हरकतों की वजह से बने तो क्या आपको क्या फ़ायदा और ये एक दूसरे की सपोर्ट करें यहाँ पे क्वेरीज करें उनका आंसर दें किसी ने नई से नई चीज़ लेटेस्ट अपडेट देखी है वो यहाँ पे शेयर करें बैच 4 में इतना मुझे वो ग्रुप जो है ना बैच 4 इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज उन्होंने मतलब टू द पॉइंट रेलिवेंट क्वेरीज वहाँ पे होती थी और इसके अलावा वो क्या करते थे कि एक दूसरे से ना लेटेस्ट चीज़ें अपलोड करते थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे क्लाइंट से बात हुई है तो उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए इस तरह ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते थे। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ऐसे आप चलेंगे ना तो फिर आप सक्सेसफुल हैं अदर देन डैट ये जो चीज़ें चल रही हैं ना ऐसे मैं आपको ओपनली बात बता रही हूँ कि मुझे भी मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ाने का तो ऐसे ऐसे नहीं ना मैम, करें। सब अगर इस तरह की बात कर रहे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है सारे ही इस लाइन पर लग जाएंगे, बात करने में, गपशप करने में। थोड़ी बहुत जो है टॉपिक पे बात होगी, बाकी फिर गपशप होती रहेगी, फिर इस तरह ही चलता रहेगा। इसलिए मैंने फेसबुक का ग्रुप बनाया था ताकि अगर जिसने ज्वाइन करना है ज्वाइन करे, नहीं करना ना करे। मैंने तो इसलिए कहा था सिर्फ, और तो कोई वजह नहीं है। चले इस तरह है कि जिन्होंने करनी है ना गपशप लगानी है और जिनको अलो है घर से ठीक है अपने अपने नहीं, घर सिर्फ का गपशप नहीं, मामलात होता है। सिर्फ गपशप की बात नहीं है। बाकी ये अमेजोन और वीए की बात, उसी का ग्रुप बनाया ना, तो मतलब कि उसके ऊपर भी अगर किसी ने बात करनी है, कुछ चीजें शेयर करनी है, कोई मतलब पोस्ट वगैरह करनी है, तो मैंने ग्रुप तो बनाया ही है असल उसके लिए फेसबुक के ऊपर। तो अगर तो किसी ने ज्वाइन करना करे, नहीं करना तो वो उसकी मर्जी है, मैं किसी की फोर्स तो नहीं कर रहा वैसे। चलें ठीक है इट्स ओके वो फिर आप देख लीजिएगा जैसे जिसको फिजिबल लगे आप कर लीजिएगा इवन दो के बाकी मेरा एक ग्रुप था जिन्होंने अलहदा से एक ग्रुप बना लिया था उसमें मैं ऐड नहीं थी लेकिन वो खुद करते थे मतलब बातचीत कर लेते थे और क्वेरीज वगैरह और ज़्यादा उनका यही होता है मेन मोटिव जाहिर सी बात है जो भी आया ना इसके बिहाइंड जिसने भी ये फील्ड ज्वाइन किया है ना इसके बिहाइंड एक ही रीज़न है भाई अर्निंग करनी है और लर्न करना है पहले और देन आफ्टर डैट हमने अर्निंग करनी है वो डिफरेंट एक दूसरे के साथ ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे उस क्लाइंट के साथ मुझे बैच 3 भी बहुत अच्छा जो है ना वो रहा उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ क्योंकि उनमें भी ये था कि कुछ स्टूडेंट एक्टिव थे और उन्होंने ना क्या करना कि ग्रुप में एक्टिव रहना और जो ही क्लाइंट से उनकी मीटिंग होनी इवन दो उन्होंने वो रिकॉर्ड करके वो सेंड कर देनी कि हमने इस तरह से ना हम लेके इन चीज़ों को चले हैं। तो देखें इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना नो डाउट कि आप चलें ठीक है मैं लेट्स सी कि मैं फिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देती लेकिन जब मैं वहाँ पे मेरी सोच जाती है ना कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वो तो लेफ्ट कर जाएंगे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनका कैरियर का मसला है। देखें ये आपका ई कॉमर्स कैरियर है इस
इस टाइम पे। तो इसको आगे लेके और ज़्यादा जाना है, और इंशाल्लाह एक टाइम पे जाके आपका टीम बिल्डिंग आपने बिल्ड करनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने चलना है। 3 से 4 अकाउंट हैंडल करने हैं, उसके मैम अकॉर्डिंग आपने अपना ये फ्यूचर बिल्ड करना है। तो ये आप फिर उन स्टूडेंट्स का ख्याल करें काइंडली। ये डेफिनेटली उनके बैकएंड से इशू आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में मैसेज आए, सो दैट्स वाई ये मैंने इशू शेयर किया। इस पे आप जो है ना गौर कीजिएगा, ठीक है। बाकी बॉयज़ मैं आपको चलिए ठीक रेकमेंड कर सकती हूँ, आप ठीक है अलहदा मैम। से ग्रुप बनाएं, उसमें डिस्कशन करें, जो मर्जी करें। गर्ल्स आप भी अलहदा से बना सकती हैं, लेकिन उसमें बॉयज़ एंटर ना हो, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये इस ग्रुप में आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी हम करते हैं मैम प्रैक्टिकल की तरफ। जी जी। मैम मैंने एक्चुअली शुरू में एक पोस्ट शेयर की थी, क्योंकि मैं थोड़ा कंपनी के लिए कर रहा था, तो मैंने यूके नंबर कैसे करना है। फिर मैंने फाइबर का और अपवर्क का किया था, क्योंकि मैं पहले भी काम करता रहा हूँ 3D मॉडलिंग में, तो मुझे पता है कि यार, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आते हैं, वो आपको यानी इनवाइट बैठते हैं, आप करते हो तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें से दिखना पड़ता है कि जिस तरह अलीबाबा में है वेरीफाई, उसके अंदर भी होता है। मैं यही शेयर कर रहा था, तो कुछ बंदे को कुछ हुआ कि यार ये क्या है, क्यों। मैम आप बता दें, फेसबुक ज्यादा बेहतर है कि फाइवर ज्यादा बेहतर है कि वर्चुअल जिस वीएम के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, या अपवर्क, ये जरा काइंडली बता देंगे। और उसी के बाद मुझे जोएब भाई ने एक कांटेक्ट किया कि भाई उनको एक क्लाइंट मिल रहा है, उनको यूके का नंबर चाहिए और इस तरह। तो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर जो मेरे पास है मैं नॉलेज शेयर करूँ, नॉट अदर थिंग, तो ये है कि दूसरे का भला हो जाए। क्योंकि कभी होता है कि आप जिस तरह अब आपने एक्सपीरियंस किया है कि अलीबाबा, आपने बताया कि यार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, ब्लॉक हो गया था, तो आपने शेयर किया ना कि यार ये मेरे साथ हुआ, आप नहीं करना। तो एग्जैक्टली। ज्यादातर तो यही हो। और जहां तक मेरा रहा है फाइबर के अंदर, मैंने काफी जो है ना तकरीबन $10 से उनका एक एक था, $10 से $15। तो मैंने 200-300 जो है ना उसमें ऑर्डर किए हुए थे, तो मैंने काफी उसके अंदर किया हुआ था। सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि फाइबर में ये है कि उसके अंदर आपको वेरीफाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो क्लाइंट ने डील कर ली कि यार मैं आपको पर आवर ये दूंगा, तो अपवर्क और इस तरह जो फाइबर है उसका एक सॉफ्टवेयर है, जब तक आप वो लॉग इन होंगे, जितने घंटे आपके चलेंगे उतने आपको बिल हो जाएगा। उसमें ये नहीं है, उसमें एक बार बजट भी वो भी है। तो मैं जस्ट एक ये शेयर कर रहा था, तो किसी को पता नहीं कुछ हुआ, जिस तरह होता है ना सर कि आजकल के स्टूडेंट होते हैं A+B पढ़ाते हैं, तो जब एग्जाम में ए की जगह XY आ जाए तो कहते हैं यार ये तो पढ़ाया नहीं था सर ने। तो ये थोड़ा माइंड अपना, थोड़ा लोग कर लें कि भाई केयर कर लें दूसरे की, अगर शेयर करना है तो अच्छी नॉलेज शेयर करें, ये ना हो कि एग्जैक्टली बस। exactly. सकलैन आपने ना ये पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया, मैं इसको एलेबरेट कर दूं अब, कि मुझे बहुत अच्छा ये पॉइंट आपका लगा है। देखें, ये टोटली ऐसा होता है, हमने हमने भी पढ़ी है ये साइंस में, साइंस सब्जेक्ट रही हूँ, और मैं देखती रही हूँ स्टूडेंट्स को, इतने लकीर के फकीर होते हैं, जैसे मतलब टीचर ने जो बता दिया उसी पे रहना है। इसके अलावा किसी ने डॉट भी लगा दिया, भाई नहीं ये टीचर ने नहीं कहा था, बिल्कुल आप कैसे लगा रहे हैं। अच्छा, इस तरह होता है, ऐसा होता है। लेकिन देखें यहाँ पे आके ना, इस फील्ड में आके, तो जितना आप वास्ट लेवल पे इसको लर्न करेंगे ना, जितना आप वास्ट लेवल पे जाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इवन दो कि मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊं थोड़ा सा, कि क्योंकि कोई भी ट्रेनर इतना नहीं ओपनली बात कर रहा होता, मेरा ये होता है कि चले एटलीस्ट मेरा यही मौकफ है कि मेरी वजह से जो है ना कोई 3 से 4 स्टूडेंट भी आगे आ जाएं, तो आई थिंक सो कि यही मेरा मेन पर्पज़ है, मेरी लाइफ का गोल है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब इनका एनेबलर का ज्वाइन किया था ना सेशन, उससे पहले मैंने थ्रू आउट ईवीएस को एक्सप्लोर इतना कर लिया हुआ था कि मेरे पास अभी भी रजिस्टर 3 से 4 भरे हुए हैं। मैं इतना मतलब ईवीएस को जैसे खा लेते हैं ना, मैंने उस तरह से मतलब इसको देखा। और उस टाइम पे असाद मिर्ज़ा के लेक्चर से अभी मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। उस टाइम पे इन्हीं के लेक्चर थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सर असाद अमजद मिर्ज़ा माशाल्लाह से एक्सप्लेन किया हुआ था उन्होंने चीज़ों को, मैंने उनके नोट्स वगैरह बनाए। अभी देखें, लेट्स सी कि मुझे वही इनफ था। मैं सोचती कि चले मैंने तो कर लिया वर्चुअल असिस्टेंट, अभी मैं किसी क्लाइंट का काम पकड़ूं और स्टार्ट करूं। बट नहीं, मैंने देखा कि नॉलेज की कोई लिमिट ही नहीं है। अभी मैं राइट नाउ मैं अपनी बात करूं तो मैं डिफरेंट केस स्टडी पढ़ती रहती हूँ, मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ। मैंने लेट्स सी कि अभी मैं होलसेल एंड प्राइवेट लेवल पे ग्रिप ली है, मैं अभी नेक्स्ट मूव ऑन कर रही हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग और प्राइम वाली चीज़ों पे जाऊँ, ताकि मुझे नॉलेज की कोई लिमिट होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। सेकंड थिंग कि देखें,
लेट्स सी कि मैंने प्राइवेट लेवल का पहले किया, फिर मैंने होलसेल का किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं अभी मुझे ट्रेनर, मुझे मुझे ना किसी सेशन को ज्वाइन करना चाहिए, फिर मैंने अनैबलर को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने इवन दो कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करती गई चीज़ों को। राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसे ही इस टाइम पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैंने इसके बिहाइंड जो है ना, मैंने अगर मैं आप वाली थिंकिंग पे चलती कि लाइक 2+2=4, जस्ट ऐसा मैम ने बोला था, इतना ही है बस। और ये जो आपने एग्जांपल दी है, अगर यही टू द पॉइंट में रहती ना तो अभी मैं इस पॉइंट पे ना होती। आई थिंक सो। मैं अपने स्टूडेंट को बता रही होती हूँ कि देखिए थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। मैं क्यों बार बार कह रही होती हूँ, क्लास 1 में भी मैंने ये बात की थी कि आपको चीज़ों को ना एलैबोरेटेड वे से चलना यस पड़ता मैम। है। ये नहीं करना पड़ता जो मैंने पढ़ा दिया जस्ट यही आप करें, नहीं। जहाँ से नॉलेज मिलता है, ये ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करवाए थे मैंने, वहाँ पे स्टूडेंट ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो अपना नॉलेज, बेशक हो सकता है कि मे बी उन्होंने कोई केस स्टडी राइट की सुनी हो और वहाँ से वो उनको पता चला हो कि लेट्स सपोज कि मैं आपको पढ़ा देती कि कंटेंट राइटिंग में A+ कंटेंट राइटिंग, ये जो A+ वो डिस्क्रिप्शन होती है, HTML डिस्क्रिप्शन। अभी लेटेस्ट स्टडी में मैंने उसको देखा कि अमेजोन ने उसको एक्सक्लूड कर दिया, अमेजोन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो देखिए मैंने तो अपने ट्रेनर से सीखी थी ये चीज़ कि HTML डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो अगर मैं उन्हीं के पॉइंट को फॉलो करती रहती तो मैं कितनी लिस्टिंग अभी तक डिस्ट्रॉय बहुत गलत बना चुकी होती है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो देखें ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, इनको एलेबोरेटेड वे से देखना पड़ता है। जो चीज़ें ट्रेनर बताता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होती रहती हैं। ये क्राइटेरिया पहले कोई और था, अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया उन्होंने। तो अगर मैं उन्हीं के क्राइटेरिया पे चलती रहती तो मेरे से प्रोडक्ट कौन बाय करता। तो ये चीज़ें ज़रूर आप मेक श्योर किया करें, टू द पॉइंट नहीं रहना। इसमें आपने बड़े ही वास्ट लेवल पे जाना है। ये जो आपने बताया ना कि आप फाइवर के बारे में आपने डिफरेंट चीज़ें शेयर की हैं, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ऐसे ऐसे बाकी स्टूडेंट भी मैम करें। जो अपवर्क था उस टाइम मेरी आईडी उसके ऊपर उस टाइम थी जब वो ओडेक्स के नाम से था उस टाइम, यानी जब मैं कॉलेज में था तो डेटा एंट्री का मुझे पता लगा था, तो वो मुझे काम मिला। मैं करता गया, बाद में पता लगा कि वो तो उसने ओके नहीं किया। तो यही है कि मैं जस्ट वो एक कह रहा था कि यूके के क्लाइंट अगर आप ज्यादा कैप्चर करेंगे तो वो पेमेंट में आपको इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल वो अगर आप $15 भी आप उसको $20 टिप भी, आप जिस तरह आपने एक दफा शेयर किया था कि मैं आपको जो है ना टिप दे रही हूँ, आपने एक स्टेटस पे शायद शो किया था, तो वहां के क्लाइंट पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। तो मैं मेरा ये फोकस था कि क्लाइंट वो ग्रैब करें, क्योंकि मैंने खुद यूके का नंबर अभी मैंने लिया है, वो एप्लीकेशन है, पहले मैंने सिम का देखा था। तो मेरे पास जो जो मैं आपसे आने से पहले जो जो मैंने नॉलेज किया मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। आप जिस तरह जोहेब उस दिन कह रहा था कि यार एक मुझे क्लाइंट मिला है, उसको चाहिए कि जो है ना मैंने अकाउंट बनाना है, तो मैंने उससे ये कंफर्म किया कि यार आप एक काम करें कि वीपीएस तो नहीं है, यूके का क्लाइंट तो नहीं है, क्योंकि वीपीएस आपको जरूरी है, अगर अदरवाइज वो ब्लॉक कर देगा या चाइल्ड अकाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा किया हुआ था। फिर दूसरा उसने वो कहा कि यार पेमेंट मेथड मैंने करना है, तो मैंने उसको ये कहा कि आप पियोनी बना लें, स्केलर बना लें, क्योंकि पियोनी तो है, आपका पेपाल नहीं होता। इसमें 2-3 है, क्योंकि मेरे पास काफी, मैंने जो है ना इस कैटेगरी में घूमता रहा हूँ, तो मेरे पास काफी चीजें हैं, मैंने अब बना के जस्ट रजिस्टर करके छोड़ा हुआ है। क्योंकि मैं क्रिप्टो का किया था, उसमें जो है ना स्क्रिल है, परफेक्ट मनी है, यानी कि ये बाहर के जिस तरह पेपाल होगी वैसी है। तो जी, क्योंकि क्लाइंट आपको, जब आप बाहर काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट मेथड इजी चाहिए होगा कि जो आपको एग्जैक्टली। इजीली आ जाए। तो बस यही है। चले ठीक है मैम, बाकी मैं तो वैसे ही काम करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह जिसको आपने कहा है वो समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिकल पे जाए थोड़ा सा। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल का भी टाइम जो है ना वो हमारा हो गया हुआ है, तकरीबन अच्छा 7 बजे मैम, की एक क्लास और है। बात, जी जी। मुझे कंफ्यूजन थी। फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए वीपीएस की जरूरत पड़ेगी कि जस्ट ऑनलाइन जो यूके कस्टमर है उनके लिए होगी? ये रिक्वायरमेंट मुझे पूछनी थी, मैं मुझे जरा थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। यानी जिस तरह मैं हूँ, अगर मुझे चाहिए कि मैंने बनाना है, तो मैं तो यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ ना कि मैं या यूके की कंपनी करके करूंगा। इसका इसका मुझे कुछ डाउट हो रहा था। आप पाकिस्तान में रह के अकाउंट बनाना कुछ है? चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए वीपीएन की तो जी ज़रूरत जी ही जी। नहीं है। वो तो हमें तब ज़रूरत थी जब हम सही है। पाकिस्तान में ये अकाउंट नहीं था। हम अब क्या करेंगे कि पाकिस्तानी डिटेल भी हम यूके में अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि ये
और अगर मैम क्लाइंट अगर यूके का हो तो, यानी एक तो बंदा यहाँ क्लाइंट पाकिस्तान का, एक अगर क्लाइंट यूके का हो देन मे भी बाय करनी पड़े, क्योंकि इसके लिए ना मुझे सही। अथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट की चीज़ें हैं, तो अकाउंटेंट आपको बड़े अच्छे तरीके से ये गाइड करेंगे। नहीं मैम, वो जस्ट वीपीएस होता है, वो वर्चुअल मशीन है, यहाँ से आप यूके की मशीन को हाइड कर देते हैं वहाँ पे, यानी आईपी वगैरह वहाँ की शो होती है। तो जो मैंने किया था कि वो कह रहे थे अगर आप पेपॉल को या वायर को यूज करते हैं तो वो आपका बंद कर देते हैं, आपको बार बार वेरीफाई कराना पड़ता है। जस्ट ये मैंने वीडियो देखी थी अनेबलर की, तो बस यही था। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि जोएब ने मुझसे पूछा था कि यार इस तरह मुझे एक क्लाइंट आया, तो वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे बनाना है अकाउंट। तो मैंने कहा यूके में है यहाँ पर, कहता है नहीं यार इधर है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे है तो फिर तो ज़रूरत नहीं होएगी, यूके में है तो उनको बिल्कुल ठीक डेफिनेटली है, ज़रूरत पड़ेगी। चले ठीक है। ठीक है। और ये जो 2 से 3 पॉइंट्स पे हमने एलेबोरेट किए हैं ना, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं किसी को लेट डाउन, मैंने किसी का नेम भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया कि देखें क्योंकि मैंने देखा फ़ातिमा, बहुत दफ़ा मैं कॉल कर चुकी थी फ़ातिमा को, नहीं उन्होंने फिर सुना। तो डेफिनेटली, और जो ड्यूरिंग द सेशन जो वो हो रहा होता है ना, गड़बड़ी हो रही होती है, वो तो बताना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है भाई आप कर रहे हैं। अभी मैं क्यों वीडियोस के बारे में कहती रहती हूँ, वीडियो को शेयर ना करे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, ये अपलोड होते हैं। बाद में एक टाइम पे एक स्टूडेंट थी, उनकी स्क्रीन शेयर हो रही थी, और गर्ल्स थी। वो बाद में मुझे वो कह रही हैं कि यूट्यूब से मैम वो मेरी वीडियो डिलीट कर दें। अभी एक स्टूडेंट की वजह से मैं बाकी सबका लॉस कर दूं? मैं तो कह रही हूँ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ भाई, वहाँ से आप अपने स्क्रीन का ख्याल रखा करें। तो जब आप स्क्रीन खुद ही शेयर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे मेरा तो कोई नहीं है ना, मैं तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट को भी मैंने देखना है, मैंने तो अपलोड करना है उसको। तो ये चीज़ें मेक श्योर किया करें। मुझे एडिटिंग वगैरह मैं बिल्कुल नहीं करती, ये जैसी वीडियो होती है मैं वैसी ही अपलोड कर देती हूँ। तो ये मेक श्योर किया करें। नेक्स्ट टाइम अगर किसी फीमेल के, स्पेशली मेल का तो चलें खैर होती है, फीमेल की अगर वीडियो शो हो रही है ना, तो वो मेक श्योर किया करें। ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। और ये डेफिनेटली कल की भी क्लास है, कल हम कंटेंट राइटिंग के बारे में कंप्लीट वे से पढ़ेंगे। आज जस्ट मैम, हमने जी जी। मैम जो आपने कहा था स्लाइड मैं शेयर करूंगी, आपने वो नहीं की, तो पिछले लेक्चर की, और अगर अगर ये है तो ये पीडीएफ फॉर्म में अगर शेयर कर देंगे तो बेहतर होगा। चलें ठीक है इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग जो है ना क्योंकि जो वो आपके बने हुए नोट्स हैं तो हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, वो हम जस्ट उसको रिव्यू करेंगे तो एकदम हो जाएगा, सारों को इजीली हो जाएगा। क्या कहते हैं? एग्जैक्टली नहीं, उसका इशू नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं ना, उनकी स्लाइड्स मैं स्टूडेंट से ज़रूर शेयर करती हूँ, तो नो वरी अबाउट डैट, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी। मैम मैं एक क्वेश्चन था, वो जंसाली बाबा में सोर्सिंग में आपने बताया कि आपने जो अपना कंपनी नेम शो करना है, तो वो हम ऐसा सोच के बताएंगे जो हमने प्रोडक्ट जैसी सोर्स करवानी है उससे कंपनी रिलेटेड हो। कंपनी जो है ना, वो कोई भी मेंशन कर दें, डजेंट मैटर। कंपनी